रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील कुरेजा। इस वक्त सूरत हाल यह है कि हुकूमत के ऊपर दबाव मुसलसल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दो बड़े खतूत आ गए और वो दोनों खतूत हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन जो है उसने भी हुकूमत पाकिस्तान को एक वार्निंग दे दी है, उस पर भी बात करते हैं। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक डेडलाइन थी जो कि ख़त्म हो गई, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले दो खतूत की अगर बात कर ली जाए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने ख़त लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, अपने चीफ जस्टिस को और दीगर हाई कोर्ट के जो जज साहिबान चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनके नाम वो ख़त लिखा है। और वो शिकायत भरा ख़त है, उसमें कुछ खदशात जो हैं उसका इजहार किया गया है और उसका तदारुक करने की भी इस्तदा की गई है। अब ख़त जो है उसके ऊपर 7 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दस्तखत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और नाम हैं उनके 7 के, और उनमें से 5 जो हैं उनके दस्तखत वहाँ पे मौजूद हैं। तो 7 जज साहिबान के वहाँ पे नाम मौजूद हैं। इसका मतलब अमलन अगर आप कह लें तो एक पूरी हाई कोर्ट जो है उसकी तरफ से ये एक पुरशिकवा ख़त जो है वो लिख दिया गया है। आपको याद होगा इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही आज से कुछ अर्सा पहले 6 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने बड़ा शिकायत से भरपूर ख़त लिखा कि किस तरीके से उनके काम में मदाखलत की जाती है, उनको दबाव में लाने की कोशिश की जाती है, और एजेंसीज़ के बारे में उन्होंने कहा कि किस तरीके से उनको डराया धमकाया और तशद्दुद का यानी बिलवास्ता तौर पर निशाना बनाया जाता है। तो वो ख़त जो था वो भी किसी किनारे नहीं लगा, लेकिन वो रिकॉर्ड का हिस्सा है ऑब्वियसली। और अगर एक पूरी हाई कोर्ट खड़ी हो जाए तो इसके मानी तो हैं बहुत सारे। अब उसी हाई कोर्ट से फिर एक ख़त आया, और ख़त के अंदर जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि दूसरी हाई कोर्ट से, यानी ख़त में जज साहिबान ये कह रहे हैं कि दूसरी हाई कोर्ट से जज ना लाया जाए और ना चीफ जस्टिस बनाया जाए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस जो है उसका तकर्रुर किया जाए। अब ये ज़रूरत क्यों पेश आई? ज़रूरत इसलिए पेश आई कि मीडिया के अंदर ये ख़बरें चल रही हैं कि हुकूमत इस चीज़ के लिए कोशां है कि लाहौर हाई कोर्ट से जज साहिबान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए। अब उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की तैनाती होनी है जो कि हाई कोर्ट से लाए जाते हैं, और इस चीज़ का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस वक्त के जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, उनको शायद सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात कर दिया जाए। अगर वो एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसकी वैकेंसी जो होगी वो खाली होगी, तो वहाँ उसको फिल करना होगा। अब इन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का ये खदशा है उन खबरों की बुनियाद पर जो कि आई कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि लाहौर हाई कोर्ट से जज को लाए और फिर उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तैनात कर दे। तो अब इसके ऊपर उन्होंने ख़त लिखा कि ना तो किसी और हाई कोर्ट से जज लाया जाए और ना ही यहाँ पे चीफ जस्टिस बनाया जाए, बल्कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं उन्हीं के अंदर से ही किसी को जज तैनात कर दिया, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात कर दिया जाए। आगे वो ये कहते हैं अपने ख़त के अंदर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, लाहौर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज को चीफ जस्टिस बनाने के लिए लाया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। तो अब ये कौन कह रहा है आइन के साथ फ्रॉड? ये मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान कह रहे हैं। और ऑब्वियसली ये अमल जो है हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त 26वीं आईनी तरमीम के तहत अगर इसको बिलउमूम देखा जाए तो इसमें हुकूमत का बड़ा अमल दखल है जुडिशल कमीशन के अंदर। तो ये मैं समझता हूँ हुकूमत की नीयत के ऊपर और हुकूमत के अमल के ऊपर शक का इजहार किया जा रहा है ख़ुद जज साहिबान की जानिब से। तो ये हुकूमत के लिए मैं समझता हूँ परेशानी का बाइस है। इसके बाद आते हैं दूसरे ख़त के ऊपर। मैं फिर आपको मजमूई सूरत हाल के ऊपर नुक्ता दे देता हूँ। इमरान खान साहब का एक और ख़त है, पहले भी वो कई खतूत लिख चुके हैं, लेकिन इस मरतबा उनका जो ख़त है एक तो वो बड़ा तवील ख़त है, 349 सफ़ात पर मुश्तमिल। अब आप अंदाज़ा लगा लें 349 सफ़ात, उसके अंदर क्या कुछ होगा। और वो उन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब याह्या अफरीदी साहब और आइनी बेंच के सरबरा अमीनुद्दीन खान साहब, उन दोनों के नाम। और उसका जो बुनियादी नुक्ता है वो है जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो सुप्रीम कोर्ट को हासिल इख्तियारात हैं उनका वो मुकम्मल इस्तेमाल करें और फिर मुतअद्दिद कमीशन बना दें या एक कमीशन तश्कील दे दें जो इन मामलात की छानबीन करे, इनकी तहकीक करे और मामलात को मंतकी नतीजे तक पहुँचाए। अब ये इमरान खान की जानिब से जो ख़त दिखा गया मैं उसका कुछ हिस्सा आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट से ख़त के अंदर उन्होंने इस्तदा की है, सुप्रीम कोर्ट से अपने तमाम तर इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में जारी जुल्म सितम का सद्देबाब करने और आवाम की शिकायत का जायज़ा लेने के लिए एक या उससे ज़ायद कमीशन कायम करने की इस्तदा की गई है। और इसके अलावा इसमें उन्होंने बहुत सारी दस्तावेज़ात भी शामिल की, और इसके अलावा एंड पे उन्होंने एक अहम बात भी की। उन्होंने कहा कि आईन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को तमाशाई बनने के लिए इख्तियारात नहीं दिए, तो उनको उनके रोल की जो अहमियत है वो भी यानी कि दिखाने की कोशिश की इमरान खान साहब ने अपने ख़त के ज़रिए। अब एक और ख़त है
अब अगर एक बड़ी पार्टी का सरबराह यानी चीफ जस्टिस को खत लिख रहा है, इसका मतलब यह है कि वो चार्जशीट फिर ऑब्वियसली हुकूमत के खिलाफ है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और जो जुल्म सितम हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो इस हुकूमत के अंडर ही हो रहा है, तो ये शिकायत भी इस हुकूमत के खिलाफ है। अब ये तो आ गई दो खतूत की बात, मामला यहाँ पर रुका नहीं है। अब अगर आप मजमूई सूरत हाल को देखें, मैं EU की तरफ आ जाऊँ पहले, फिर आता हूँ मजमूई सूरत हाल के ऊपर। EU यूरोपीय यूनियन जो इस वक्त पाकिस्तान के लिए GSP+ स्टेटस है, वो यही है कि आप यानी यूरोपीय मंडियाँ जो हैं वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो चीज़ एक्सपोर्ट होती है तो उसमें आपको बहुत सारी मराहत हासिल होती हैं, तो वो यानी कि पाकिस्तान को एक खुसूसी दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन हैं। आप चार्टर साइन करते हैं, उसके कवानीन जो हैं उस पर अमल दरामद यकीनी बनाते हैं, जिसके बाद आपको ये हासिल होता है। अगर उसमें कोई खलल होगा तो फिर आपका जो ये खुसूसी स्टेटस है उसको ज़िक पहुँचने का खदशा पैदा हो सकता है। अब एक हफ्ते के लिए आए थे यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हकूक़, यानी कि इंसानी हकूक़ के जो उनके नुमाइंदा खुसूसी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के एक हफ्ते का दौरा किया और हुकूमत के साथ और जो हमारे अस्करी हुकाम हैं उनके साथ और इसके अलावा जो हमारी सिविल सोसाइटी है उनके साथ उनके बहुत सारे अदवार हुए, मुलाकातें हुई, सारा कुछ हुआ। आज उनके तर्जुमान की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसमें यह कहा गया कि यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे ने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में आज़ादी इजहार, मीडिया की आज़ादी, फेयर ट्रायल का हक और जबरी गुमशुदगियों समेत दीगर अमूर पर बात की और इन मुलाकातों में तौहीन मज़हब के कवानीन, ख़वातीन के हकूक़, मज़हब की जबरी तब्दीली पर भी बात की गई। अब ये वो अवामिल है, अगर आप इनको फ़र्दन फ़र्दन देख लें, मैं इसके ऊपर दोबारा आ जाऊँगा। एक तो उन्होंने कहा आज़ादी इजहार, पीका तरमीमी एक्ट, आपको याद है सहाफ़ती बरादरी जो है वो इस वक्त मैदान में है। मीडिया की आज़ादी, ऑब्वियसली वो उसमें सारे मसाइल चल रहे हैं। फिर फेयर ट्रायल, तहरीक इंसाफ को जहन में रखें, और इसके अलावा जबरी गुमशुदगियाँ वो आपके सामने है। बलोच यकजहती काउंसिल जो है वो सारे एहतजाज जो कर रही है वो सारा सामने आपके सामने है। एंड पे मैंने आपको कहा वार्निंग क्या है। एलामिया के अंदर यह कहा गया कि यूरोपीय मंडियों तक पाकिस्तानी बरामदात की रसाई इंसानी हकूक पर पाकिस्तान की पेशरफ से मशरूत होगी और पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के नए जवाबित के तहत GSP+ की नई दरख्वास्त यानी जमा करवाएगा। अब पॉइंट क्या है, अब आ जाइए पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल के ऊपर। इससे पहले कि मैं मजमूई सूरत हाल में दोबारा डेडलाइन में बता दूं, 31 जनवरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेडलाइन थी जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए, जो कि उन्होंने दो कमीशन उनका मुतालबा था, एक 9 मई के ऊपर और एक 26 नवंबर के ऊपर, जिससे कल खुद वज़ीर आज़म साहब ने काबीना में यानी उनका ये जो मुतालबा था उसको मुस्तरद करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। यानी कि वो कहते हैं कि हम आपको पार्लिमानी कमेटी तो दे सकते हैं, जुडिशल कमीशन नहीं बनाएंगे। और वज़ीर आज़म की इस पेशकश को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया है, उन्होंने इसको कबूल नहीं किया। 31 जनवरी उनकी डेडलाइन थी, आज वो ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है अब मुज़ाकरात अमलन यानी खात्मे का ऐलान भी हो गया, क्योंकि डेट गुजर गई है। इम्कान था कि शायद हुकूमत कुछ स्टेप ले या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीछे हटे या मिल के कोई रास्ता निकाल ले, तो उसका इम्कान ख़त्म हो गया, डेडलाइन ख़त्म होगी। अब आया नई डेडलाइन आएगी या ये हतमी है, ये आने वाले टाइम में आपको आगाह करेंगे। अब इस वक्त मैंने आपको गुजारिश की, जो मजमूई सूरत हाल है इस वक्त बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है हुकूमत मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए पूरी सरतोड़ कोशिश कर रही है। अगर आप अमूमी पिक्चर को देखें, अदलिया के हवाले से 26वीं आईनी तरमीम आपके सामने है, जिसके ऊपर वकला बरादरी बिलखुसूस आज भी सरापा एहतजाज है और उसको कबूल नहीं कर रही। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जंग जारी है, आपको वो मालूम है, जो हमारे सामने आती भी रहती है, उसकी बुनियाद भी 26वीं आईनी तरमीम है। वजह क्या है, मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस बनना था, 26वीं तरमीम हुई, उनका रास्ता रुका। या अफरीदी साहब जिनका नंबर बाद में आना था, चौथे नंबर पे थे, वो चीफ जस्टिस बन गए। अब वो तो चीफ जस्टिस बने हैं 26वीं आईनी तरमीम के तहत, पार्लियामान को यह हक हासिल है कि वो बनाए, लेकिन ये वजह तनाज़ा बन गया। फिर उसके तहत आईनी बेंच बन गया। अब जो इख्तियारात की जंग चल रही है रेगुलर कमेटी की और जो आईनी बेंच की कमेटी है, जजेस कमेटी, उनकी, वो आपके सामने है। अभी पिछले दिनों जो मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, उनका 2 रुकनी जो फैसला था यानी तौहीन अदालत के हवाले से दोनों कमेटीज़ के ऊपर, जिसमें चीफ जस्टिस भी आते हैं और आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब भी आते हैं, फिर उसके बाद उनके फैसले को मुअत्तल कर दिया गया। जो कुछ उस पर हुआ ले दे हम आपके सामने है। ये आ गया अदलिया। अब अदलिया के हवाले से ही यानी इसको मजीद एक्सपैंड करें तो आप देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये खत और हुकूमत की ये कोशिश कि आमिर फारूक साहब इधर आएँ तो उनको रिप्लेसमेंट ऐसा बंदा हो जो मंजूर नज़र हो, यानी कुछ ना कुछ अहदाफ होंगे जो वो हासिल करना चाहते हैं। तो उस हवाले से अब जज साहिबान खड़े हो गए हैं। जज साहिबान खड़े हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जमात है, अपोजिशन है, वो ऑलरेडी मैदान में है, हर जगह पर लड़ रही है। अदालती फोरम हो, सड़कों का महाज हो, वो दोबारा तैयार हो रहे हैं। 8 फरवरी को उन्होंने दोबारा अपना यानी कि पावर शो करना है फिर, और इस दफ़ा कहा यह जा रहा है कि शायद उनमें हार्ड कोर एलिमेंट ज़्यादा है
और यानी सूरत हाल कुछ डिफरेंट हो सकती है माजी के तनाजुर में। बहरहाल वो यानी सड़कें गर्म, अदलिया के अंदर जो जंग जारी है वो आपके सामने है। एक और ख़त जजिस साहबान की जानिब से हमारे सामने आ गया, वो एक इजाफा हो गया। फिर दूसरा आ जाए मीडिया। मीडिया के ऊपर अब कोशिश तो हुकूमत पूरी कर रही थी, यानी ये सोशल मीडिया के हवाले से है बिलखुसूस। अब बात यह है कि जो कुछ मीडिया पे होता है बिलाखिर वो सोशल मीडिया पे आ जाता है। अब अगर टीवी के ऊपर कहीं भी बात वो सोशल मीडिया के ऊपर आ जाए तो क्या उसका गिरबान पकड़ेगी हुकूमत, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और फिर जो कार्रवाई का तरीकाकार बनाया गया है वो भी हुकूमत के कंट्रोल में है पूरा, तो मन चाहा फैसला वो कर सकते हैं, जिसको चाहे पकड़ लें। 3 साल कैद भी है और साथ 20 लाख रुपए जुर्माना, यानी बड़े बहुत ज़्यादा ऐसा कानून बनाया है। और मज़े की बात यह है कि फेक न्यूज़ जिसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, सहाफ़ी बरादरी आज भी एहतजाज पे थी और ये एहतजाज उनका आगे बढ़ेगा। अब सूरत हाल है क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे है, मजीद उन्होंने ऐलान कर दिया आने वाले हैं। सहाफ़ती बरादरी सड़कों पे आ गई, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान खड़े हो गए। अब ये हुकूमत के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। शिकायत जो होती हैं वो हर हुकूमत के खिलाफ होती हैं माफ़ कीजिएगा, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, जो कि इस वक्त सूरत हाल बन रही है और आगे हमें डेवलप होती हुई नज़र भी आ रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के गिर्द घेरा जो है वो तंग हो रहा है, क्योंकि हुकूमत बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है एक मुकम्मल कंट्रोल की कोशिश में है कि अदलिया भी कंट्रोल में हो, सहाफ़ी भी कंट्रोल में हो, सोशल मीडिया का कंटेंट भी कंट्रोल में हो, सोशल मीडिया भी कंट्रोल में हो। और जज साहिबान के हवाले से तो आपके सामने है, अब जजेस का ख़त आ गया, तो ये सारी सूरत हाल किस तरफ इस हुकूमत को लेके जा रही है। तो मैं ये समझता हूँ हुकूमत कोशिशें ज़रूर कर रही है, लेकिन इसमें मुझे रास्ता निकलता हुआ नज़र नहीं आता। ये उल्टा हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस बनेगा। सहाफ़ी मैदान में निकल चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और हुकूमत जो है वो कानून बना चुकी, मंजूर कर चुकी, सदर के दस्तखत हो चुके और नाफिजुल अमल हो चुका, गजट नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद जज साहिबान का खत आ गया, जो कि अब तैनातियाँ होनी हैं, सुप्रीम कोर्ट में होंगी, उन पर सबकी नज़र रहेगी। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर किनको लाया जाता है और किनको चीफ जस्टिस बनाया जाता है वो होगा। फिर साथ खत है, इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट के अगर हुकूमत बाहर से कोई जज लेके आती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो फिर जज साहिबान ने तो पहले ही बता दिया है कि वो किस तरीके से ट्रीट करेंगे। वो कबूल करने से पहले ही इनकार कर चुके हैं, यानी कि किसी जज की आमद से कबल ही उन्होंने उनको कबूल करने से इनकार कर दिया। तो लॉयर्स बरादरी जो है वो गो के मुनकसिम है, लेकिन एक सेक्शन ऐसा भी है जो इसको मुसलसल अपोज कर रहा है 26वीं तरमीम को भी। और ये जो तैनातियों वाला अमल हमें नज़र आ रहा है बज़ाहिर, जिसकी तरफ हुकूमत बढ़ रही है, उस हवाले से भी उसको भी कबूल करती हुई हुकूमत वकला बरादरी जो है वो नज़र नहीं आती। अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये सारे हो जाएं इकट्ठे, यानी कि मीडिया जो कि तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो मीडिया के साथ खड़ी है, मीडिया की आज़ादी को दबाने की हुकूमत कोशिश कर रही है, इस हवाले से तहरीक इंसाफ जो है वो ये सहाफ़ियों के साथ खड़ी होगी। अगर वो सहाफ़ियों के साथ सहाफ़ी खड़े हो गए, तहरीक इंसाफ खुद खड़ी होगी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ऑलरेडी हुकूमत के ऊपर यानी कि वो बरहम भी हैं, नाला भी हैं, इजहार भी कर चुके हैं, फ्रेश इलेक्शन का मुतालबा भी कर चुके हैं। उनकी अपनी तहरीक अपनी जगह पर जारी है। तहरीक इंसाफ हो गई, वकला हो गए, उसके बाद जज साहिबान हो गए, और उसके बाद ये सहाफ़ती बरादरी हो गई। ये सारे अगर मिल जाएँ और सब के सब एहतजाज की मोड में चले जाएँ, और साथ ही अमेरिका का दबाव बदस्तूर, यानी कि दबाव का जो एक इंप्रेशन है वो अपनी जगह मौजूद है। आज वो रिचर्ड ग्रेनियल की मुलाकात भी हुई प्रेसिडेंट ट्रंप से, वो इंप्रेशन भी अपनी जगह पे मौजूद है। और इसके अलावा ये सारे महाज अगर गर्म होते हैं तो आप मुझे बताएं हुकूमत को ब्रीदिंग स्पेस कहाँ पे मिलेगा, हुकूमत के लिए कहाँ पे यानी कि ये सूरत हाल पैदा होगी कि वो इस चीज़ को हैंडल कर सके। मुझे लगता है कि हुकूमत का टफ टाइम शुरू होने वाला है, और ये इट्स ए मैटर ऑफ डेज, क्योंकि जज साहिबान की जो इस सुप्रीम कोर्ट में तैनाती होनी है उसका जुडिशल कमीशन का इजलास 10 फरवरी को तलब किया जा चुका है। अब कल पेशावर हाई कोर्ट के लिए भी इजलास है जुडिशल कमीशन का, और आज उस हवाले से या अफरीदी साहब जो कि चीफ जस्टिस हैं उनकी मुलाकात भी हुई। अब मुलाकातें भी बड़ी बड़ी चल रही हैं, फैसले भी बड़े हो रहे हैं, और जो आपको अपोजिशन साइड है वहाँ से जो धमकियाँ हैं या जो रिजल्ट्स की बातें हो रही हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं। तो ये मजमूई सूरत हाल किसी भी तनाजुर में मुझे इस हुकूमत के लिए यानी कि हौसला अफजा नज़र नहीं आती। और इमरान खान साहब मुसलसल डटे हुए हैं इस बात के ऊपर कि वो कतई तौर पे पीछे नहीं हटेंगे। मैं हैरान हुआ, कल रऊफ हसन साहब ने कहा एक शो के दौरान, उन्होंने कहा जी टेबल के ऊपर ऑफर मौजूद है, डील, लेकिन इमरान खान साहब उसको कबूल नहीं कर रहे, और वो ये कह रहे हैं कि मैं कानून के जरिए ही बाहर आऊँगा, मैं किसी भी डील के तनाजुर में या डील करके मैं बाहर नहीं आऊँगा। तो वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। रियासत या हुकूमत ने जो हरबा और जो तरीका इस्तेमाल करना था वो कर चुकी, लेकिन इमरान खान साहब बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। अब हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं, जबकि सारे इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ, चाहे वो बाहर से हो, अमेरिका का कहें, यूरोपीय यूनियन का कहें, या मीडिया का कहें, ओपोजिशन का कहें,
अदलिया का कहें, जज साहिबान, वकला, सारे ही अगर खड़े हो रहे हैं। याद रहे अभी हुकूमत का 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ। 8 फरवरी जो कि इलेक्शन डे था, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क गिर एहतजाज लॉन्च कर रही है, वो उसको यौम सियाह के तौर पर मनाएगी। और ये जो कह के गई है यूरोपीय यूनियन वाले, उन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो बुनियादी नुकता है। अगर इनके साथ हुकूमत अलाइन नहीं होती, इसको तदारुक नहीं करती, तो फिर उनका GSP स्टेटस जो है वो GSP+ स्टेटस वो ख़तरे में पड़ सकता है। तो हुकूमत मुझे ख़तरे में नज़र आ रही है। ख़तरे से मुराद ये है कि दबाव किसी सूरत कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के जरिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।